ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदे सुस्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डिक्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं सीता स्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताही बवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे अथवा रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को चली गई। आई विभीषण पुनि सिरुनायो कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला
जामवंत मारुति नयशीला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सब मिल जाऊ विभीषण साथा, सारे तिलक कएऊ रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवऊं, आपु सरिस कपि अनुज पठावऊं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचन के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाइयों को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीनी जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी अस्तुति अनुसारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत ही चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरि पानी सबहि सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुबीर बोली कपिली ने, कही प्रिय वचन सुखी सब कीने। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किय सुखे कही बानी सुधा सम, बल तुम्हारे रिपु हयो। पायो विभीषण राजत्युपुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोही सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। अर्थात भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया है। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाही कपिपुंज। बार बार सिर नावही, गहई सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली लियऊ अनुमाना, लंका जाऊ कहेऊ भगवाना।
समाचार जानकी सुनावहु, तासु कुशल लई तुम चलियावहु। राम सिया राम जय जय राम। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर में आए, सुनी निशाचर दाए, बहु प्रकार तिन्न पूजा कीनी, जनक सुता देखाई पुनि दीनी। राम सिया राम जय जय राम। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूरी ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना, कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई सहित और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीतो 10 सीसा, अभी चल राजू विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हर्ष उर छायो। राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सदल कह पुनि पुनि रमा, का देऊ तो त्रैलोक महु कपि, किमपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग, राजु आजु न संशयम, रणजीति रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि रामम नामयम। अर्थात
श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष उत्पन्न हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी अर्थात समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर बाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। सुनो सुत सद्गुण सकल, तव हृदय बसऊ हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहूं समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष अथवा लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कई कुशल सुनाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर पाऊं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनि संदेशु भानु कुलभूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग विदावहु, सादर जनक सुत ही लई आवहु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जह सीता, सेवहि सब निशिचरी विनीता। बेगी विभीषण तिनहि सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान करवाया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिबिका रुचिर साजी पुनि लाए। तापर हर्षि चढ़ी बई देही, सुमिरी राम सुख धाम सनेही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ गई। बेत पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन बालु कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारण दाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास अथवा उमंग है। रीछ वानर
सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने के लिए दौड़े। कह रघुवीर काम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ही ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु बचन बालु कपि हर्षे, नभते सुर न सुमन बहु बरषे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट की निचह अंतर साखी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली रूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। ते ही कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु दानी सब, लागी कर विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोले मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होऊ धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी अर्थात धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनी लक्ष्मण सीता कई बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकतन ओ। सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सके। देखी राम रुख लक्ष्मण दाए, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी बई देही, हृदय हर्ष नहीं भय कछुते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं था। जो मन बच क्रम मम उर्माई, तजी
रघुबीर आन गति नाई, तऊ कृष्णानु सब कई गति जाना, मोकहु श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अर्थात अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं अर्थात मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमरी प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहू न लखे नवसुर सिद्ध मुनि देखई खरे। अर्थात प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलाधीश अर्थात कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब अर्थात सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरी रूप पावक पानी गही श्री, सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमि क्षीर सागर इंदिरा रामहि, समर्पी आनी सो। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा भरी, नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। अर्थात तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री अर्थात सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के समान सोने के कमल की कली सुशोभित हो रही हो। बरसहि सुमन हर्षि सुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधु, नाचहि चढ़ी विमान, नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार, देखी बालु कपि हर्षे, जय रघुपति सुख सार, जय रघुपति सुख सार। श्री सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ और वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातिल चले उचरण सिरुनाई, आय देव
सदा सवारथी, बचन कहीं जनु परमारथी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातिल चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े ही परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकी देवन पर दाया। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अग गयउ कुमारग गामी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन अर्थात शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण अर्थात माइक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजेय अमोघ शक्ति अथवा जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमठ सूकर नरहरी, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम ही नसायो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अपने ही मत्स्य कच्छप, आपने ही मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब देवताओं ने दुख पाया तब तब आपने अनेक शरीर धारण करके ही उनका दुख का नाश किया। यह खल मलिन सदा सुर द्रोही, काम लोभ मद रत अति कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधम के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करी बिनती सुर सिद्ध सब, रहे जह तह कर जोरी।
अति सप्रेम तन पुल की विधि स्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो गुण सागर नागर नाथ विभो। अर्थात हे नित्य सुख के धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव अर्थात जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, आप सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ तथा करि कोप गहा। आपके शरीर की अनेक कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम महिमार, विभंजन ज्ञान गणम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में के मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक अथवा अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निदान यमान यगम, नित्य राम नमामि विभुम विरजम, भुज दंड प्रचंड प्रतंड, भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुज दंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धर्म, जल दारुण लोचन भूप बरम, सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मद मार मुदा ममता समनम। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं।
लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ सुख के मंदिर, सुंदर श्री अर्थात लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अर्थात अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवद्य अखंडन गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद वदन्ति न दंत कथा, रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनिंद्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्व रूप होते हुए भी आप सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा अर्थात कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत्य कृत्य विभो सब बानर ए, निरखंति तवानन सादर ए। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभो, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं, जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव अर्थात दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में अर्थात सांसारिक विषयों में भूले पड़े हुए हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता रहता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृप नायक दे वरदान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम बना रहे। जय श्री राम।